चांदेरी शहर दहशत में जी रहा था। हर साल उन पर एक साया मंडराता था, एक खौफनाक मौजूदगी। वे उसे स्त्री कहते थे। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो प्रकृति का एक रौद्र रूप थी, दहशत और चाहत का बवंडर। स्त्री 2018 आपकी टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। ये डर और हंसी का मेला है, अलौकिक और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक भयानक नाच। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां भूत चुटकुले सुनाते हैं और हकीकत और फसाना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। ये वो दुनिया है जो डायरेक्टर अमार कौशिक बनाते हैं। ये फिल्म हमें चांदेरी ले जाती है, जो भारत का एक छोटा सा शहर है जहां परंपरा और अंधविश्वास आपस में गूंथे हुए हैं। हर साल होने वाले एक त्योहार के दौरान स्त्री नाम की एक दुष्ट आत्मा सिर्फ उनके कपड़े छोड़कर पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। इस फिल्म की खासियत यह है कि ये आपको एक पल हंसाती है और अगले ही पल आपकी सांसें रोक देती है। यह अच्छी कहानी कहने की ताकत का प्रमाण है, जहां डर और कॉमेडी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर इन क्राइम है। यह कहानी डर के बारे में है, हाँ, लेकिन यह उस साहस के बारे में भी है जो अज्ञात का सामना करने के लिए चाहिए होता है। यह दोस्ती के बंधन और समुदाय की ताकत के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन प्राणियों को समझने के बारे में है जो रात में आवाजें करते हैं। क्या वे हमेशा वैसे ही होते हैं जैसे दिखते हैं? विक्की, जो एक टैलेंटेड टेलर है, इस अजीब दुनिया में हमारी खिड़की है। वो एक नेक दिल और तेज दिमाग वाला नौजवान है। वो चांदेरी में ठीक उसी समय पहुंचता है जब त्योहार शुरू होता है। उसे क्या पता, वो सदियों पुराने रहस्य में फंसने वाला है। एक रात विक्की का सामना एक रहस्यमयी महिला से होता है। वो खूबसूरत है, आकर्षक है और ऐसी है जैसी वो पहले कभी नहीं मिला। वो उसे एक खास ड्रेस सिलने के लिए कहती है। विक्की उसके आकर्षण से मोहित होकर मान जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि यह मुलाकात उसे चांदेरी के भयानक लोकगीतों के बीचों बीच धकेल देगी। इस बीच शहर दहशत में है। सालाना त्योहार जो खुशी का समय होता है, अब डर के साए में है। पुरुष रात में गायब हो जाते हैं। उनके पीछे सिर्फ उनके कपड़े ही सुराग के तौर पर बचते हैं। संकरी गलियों में स्त्री की फुसफुसाहट गूंजती है। विक्की मैं भी अपने दोस्तों के साथ जल्द ही महसूस करता है कि जिस महिला से वो मिला था वो कोई साधारण महिला नहीं है। वो स्त्री की कहानी से जुड़ी हुई है। शहर की किस्मत उनके कंधों पर है। क्या वे स्त्री के रहस्य को सुलझा सकते हैं और चांदेरी को तबाह होने से बचा सकते हैं? चांदेरी सिर्फ एक जगह नहीं है, यह अपने आप में एक कैरेक्टर है जो जिंदगी, हंसी और डर की एक अच्छी खुराक से भरपूर है। शहर के लोग क्वर्की और प्यारे, कहानी में आकर्षण की एक और परत जोड़ते हैं। उनका जीवन साधारण और असाधारण का मिश्रण है। वे उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं, गपशप करते हैं और स्त्री की कहानी के साए में जीते हैं। अजीब और गरीब घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रियाएं बेहद मजेदार से लेकर दिल दहला देने वाली होती हैं। विक्की, जो सुनहरे दिल वाला एक टेलर है, एक अनोखा हीरो है। वो कोई ताकतवर योद्धा या निडर भूत प्रेत भगाने वाला नहीं है। वो बस एक आम आदमी है जो खुद को असाधारण परिस्थितियों में पाता है। फिर भी उसकी दया, तेज दिमाग और सही काम करने का अटूट विश्वास ही उसे एक परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट बनाता है। विक्की का सफर सिर्फ एक भूत से लड़ने के बारे में नहीं है। यह अपने डर का सामना करने, अज्ञात को अपनाने और यह जानने के बारे में है कि जब सबसे आम लोग अपने अंदर साहस पाते हैं तो वे असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। भाग 5, रहस्यमय स्त्री। कुछ और की तलाश में एक प्रेत। स्त्री आपकी टिपिकल वेंजफुल स्पिरिट नहीं है। वह एक जटिल कैरेक्टर है जो दुख, चाहत और गुस्से का मिश्रण है। वह भयानक और दुखद दोनों है। एक ऐसी शख्सियत जो रहस्य में डूबी हुई है,
और लोगों को डराने के अलावा कुछ और चाहती है। यह फिल्म बड़ी चालाकी से दुष्ट महिला आत्मा के पारंपरिक हॉरर ट्रोप को पलट देती है। स्त्री स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं है, वह सिर्फ अपनी परिस्थितियों की उपज है, सामाजिक अन्याय का शिकार जो पहचान और शायद प्यार की तलाश में है। भाग 6, बिट्टू। सुनहरे दिल वाला कॉमेडी का पिटारा। विक्की का सबसे अच्छा दोस्त बिट्टू पार्टी की जान है। वो चिल्लाता है, वो मजाकिया है और वो खतरे के समय में भी हमेशा चुटकुला सुनाने के लिए तैयार रहता है। वो बहुत जरूरी कॉमेडी का तड़का लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दर्शक कभी भी डर के माहौल में न डूबे। लेकिन बिट्टू सिर्फ एक जोकर से कहीं ज्यादा है। वो एक वफादार दोस्त है, एक सच्चा राजदार है और विक्की के लिए उसका अटूट समर्थन कहानी में एक दिल को छू लेने वाला पहलू जोड़ता है। वो साबित करता है कि सबसे बुरे समय में भी हंसी और दोस्ती शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। भाग 7, जन और रुद्र। अलौकिक में उतरना। शहर की लाइब्रेरियन जन और अजीब और गरीब अलौकिक विशेषज्ञ रुद्र कहानी में एक और आयाम जोड़ते हैं। वे चांदेरी के इतिहास के रखवाले हैं जो अलौकिक की भाषा को समझते हैं। जन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अपने विशाल ज्ञान के साथ स्त्री के अतीत और उसे खुश करने के संभावित तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। रुद्र अपने अपरंपरागत तरीकों और सनकी व्यक्तित्व के साथ उनकी जांच में हास्य का स्पर्श जोड़ता है। भाग 8, एक नाजुक संतुलन। हॉरर में ह्यूमर का तड़का। स्त्री हॉरर और कॉमेडी को मिलाने में माहिर है। यह फिल्म रीढ़ कंपाने वाले डर और हंसी के ठहाकों के बीच सहजता से आगे पीछे होती रहती है। यह नाजुक संतुलन दर्शकों को अपनी सीट के किनारे पर रखता है। कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। हास्य कभी भी हॉरर को कम नहीं करता है, न ही हॉरर हास्य पर हावी होता है। वे साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और देखने का एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। यहीं पर यह फिल्म वास्तव में चमकती है। यह साबित करती है कि हंसी और डर, रोशनी और छाया की तरह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग 9, खुला अंत। डर और सवालों की एक विरासत। जैसे ही क्रेडिट रोल होता है, हम बेचैनी की भावना के साथ रह जाते हैं। फिल्म का खुला अंत निराशाजनक और रोमांचक दोनों है। यह दर्शकों को स्त्री के भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वह सचमुच चली गई है या वह चांदेरी वापस आएगी? यह अस्पष्टता फिल्म के स्थायी प्रभाव को जोड़ती है। यह हमें अनसुलझे प्रश्नों, पुरानी आशंकाओं और इस एहसास का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। अंत एक पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि एक विस्मयादिबोधक चिन्ह है जो बताता है कि स्त्री की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 10, शानदार अभिनय। किरदारों में जान फूंकना। स्त्री की सफलता सिर्फ इसकी चतुर लेखनी और जॉनर बेंडिंग कहानी के कारण नहीं है। इस फिल्म में कलाकारों द्वारा शानदार अभिनय किया गया है जो किरदारों में जान फूंकते हैं और उन्हें भरोसेमंद बनाते हैं, तब भी जब उनका सामना अलौकिक से होता है। विक्की के रूप में राजकुमार राव शानदार हैं। वह सहजता से एक आम आदमी से अनिच्छुक हीरो में कैरेक्टर के परिवर्तन को चित्रित करते हैं। स्त्री के रूप में श्रद्धा कपूर आकर्षक और भयानक दोनों हैं। बिट्टू के रूप में अपार शक्ति खुराना बेहद मजेदार है और पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में यादगार अभिनय किया है। यह फिल्म अच्छी कहानी कहने की ताकत का प्रमाण है, जहां हॉरर और कॉमेडी एक साथ मिलकर सिनेमाई अनुभव को वाकई अनोखा बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं, और उन्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका है उनका डटकर सामना करना, हास्य और साहस की एक अच्छी खुराक के साथ।